नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ओल्ड कॉइन्स वाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे सिक्के के बारे में जिसके बीच में सुराख होता है, यानी कॉइन विद होल। दोस्तों, चाहे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हों, चाहे मुगल कॉइन्स हों या ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स हों, किसी में भी होल नहीं होता था। यही एकमात्र सिक्का है जिसके अंदर होल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये सिक्के कितने तरह के मिंट द्वारा बनाए गए थे, इन सिक्कों के मिंट मार्क की पहचान क्या होती है, इन सिक्कों पर जो ईयर के न्यूमेरल फ़ॉन्ट्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, और इन सिक्कों की कीमत क्या है, जिसके बारे में आप सभी जानने के लिए बेहद उत्सुक रहते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें, कमेंट भी करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, भारत में इस तरह के सिक्के 1943 से लेकर 1947 तक जारी किए गए थे। पहली बार वर्ष 1943 में, फिर 1944 में, 1945 में और 1947 में ये सिक्के जारी किए गए थे। वर्ष 1946 में कोई भी ऐसा सिक्का जारी नहीं किया गया था। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्कों की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। दोस्तों, यह सभी सिक्के कॉपर धातु के बने हुए थे। इनका वजन 1 ग्राम 940 मिलीग्राम और साइज 21.4 mm था, और ये सिक्के गोलाकार सिक्के थे जिनके बीच में एक होल होता था। सिक्कों के ओवर साइड में सबसे ऊपर एक क्राउन बना होता है। हालांकि ये सिक्का जॉर्ज 6 का सिक्का है, पर इस पर जॉर्ज 6 की कोई फ़ोटो नहीं है, खाली उनका एक ताज ही बनाया गया है। साथ ही अंग्रेजी में 1 पाइस लिखा हुआ है और हिंदी और पारसी भाषा में 1 पैसा लिखा हुआ है। इसके सबसे नीचे वाले भाग में जिस वर्ष यह जारी किया गया था वह लिखा होता है। सिक्के की रिवर्स साइड में एक सरपेंटाइन वृत्त ऑफ वाइन लीव्स बना हुआ है, यानी अंगूर के पत्तों का एक चक्राकार डिजाइन बना हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी सिक्कों पर कुल 3 तरह के क्राउन बने होते थे। एक गोलाकार क्राउन, यानी कि ये ताज देखने में गोलाकार लगता है। दूसरा क्राउन, जिसको हाई क्राउन बोलते हैं, इसके किनारे तीखे और ऊंचे होते हैं, इसलिए इसको हाई क्राउन कहा जाता है। और तीसरी तरह के वे क्राउन होते हैं जो आकार में सबसे कम ऊंचाई के होते हैं, पर चौड़ाई इन दोनों से ज़्यादा होती है। यानी कि ये जो क्राउन है ये देखने में फ्लैट लगते हैं, इसलिए इनको फ्लैट क्राउन कहा जाता है। अब चलते हैं वर्ष 1943 के सिक्कों की तरफ। वर्ष 1943 में 2 तरह के मिंट के द्वारा सिक्के बनाए गए थे। ये मिंट थे बॉम्बे और प्रिटोरिया मिंट के सिक्के, और इन सिक्कों पर 2 ही तरह के क्राउन बने हुए थे। तो प्रिटोरिया मिंट के जो सिक्के हैं बनाए गए, उन पर हाई क्राउन बना हुआ था। उनके मिंट की पहचान के लिए जो वर्ष 1943 लिखा हुआ है उसके नीचे एक छोटी सी डॉट बनी होती है। ये डॉट बहुत बारीक सी होती है। अब बात करते हैं बॉम्बे मिंट के सिक्कों की। तो बॉम्बे मिंट में 2 तरह के क्राउन का प्रयोग किया गया था। सबसे पहला राउंड क्राउन, और मिंट की पहचान के लिए वर्ष 1943 के नीचे एक डायमंड बनाया गया था। बॉम्बे मिंट का जो दूसरा सिक्का था उसके ऊपर हाई क्राउन बना हुआ था और वर्ष के नीचे एक डॉट बनाई गई थी। बॉम्बे मिंट का ही एक तीसरी तरह का सिक्का जिस पर हाई क्राउन ही बना हुआ था, परंतु वर्ष 1943 के नीचे जो मिंट मार्क है वहां पर डायमंड बनाया गया था। तो वर्ष 1943 में कुल 3 तरह के बॉम्बे मिंट के और एक प्रिटोरिया मिंट का सिक्का जारी किया गया था। वर्ष 1943 के सिक्कों की एक खास बात यह भी है कि इसमें जो ईयर फॉर्मेट है वह भी 2 तरह का है। एक फॉन्ट में तो जो न्यूमेरल 3 है उसका साइज छोटा होता है, और जो दूसरा फॉन्ट है उसमें न्यूमेरल 3 है उसका साइज बड़ा है। तो कुल मिलाकर आपको वर्ष 1943 के सभी 1 पैसे की कलेक्शन के लिए 7 तरह के सिक्के इकट्ठे करने पड़ेंगे। 2 कॉइन्स राउंड क्राउन के, मार्क डायमंड, और 2 तरह के ईयर फॉन्ट। 2 कॉइन्स हाई क्राउन, मार्क डॉट और 2 तरह के ईयर फॉन्ट।
2 कॉइन्स हाई क्राउन मार्क डायमंड और 2 तरह के ईयरफोन और 7वां सिक्का प्रिटोरिया मिंट का स्मॉल डॉट का सिक्का जिस पर एक ही तरह का फ़ॉन्ट था। दोस्तों 1943 के इन सिक्कों की कीमत है 15 रुपये से लेकर 75 रुपये तक उनकी कंडीशन के हिसाब से। इसके बाद आता है वर्ष 1944 का सिक्का, जो कि इस तरह के सिक्कों में सबसे अधिक कीमत का भी सिक्का है। इस वर्ष में भी 2 तरह के क्राउन का प्रयोग किया गया था और वर्ष 1944 के सिक्के 4 तरह के मिंट में बनाए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर और प्रिटोरिया मिंट में, और हाई और फ्लैट क्राउन का प्रयोग किया गया था। बॉम्बे मिंट के सिक्के 4 तरह के थे, हाई क्राउन और ईयर के नीचे जो मिंट मार्क है वो डायमंड बना हुआ है। नंबर 2 हाई क्राउन और जो मिंट मार्क है वह एक डॉट है। नंबर 3 फ्लैट क्राउन और डायमंड मार्क बना हुआ है। नंबर 4 फ्लैट क्राउन और ईयर के नीचे डॉट मार्क बना हुआ होता है। लाहौर मिंट की पहचान के लिए सिक्के पर हाई क्राउन बना होता है और ईयर के नीचे इंग्लिश का लेटर कैपिटल लेटर एल बना होता है। प्रिटोरिया मिंट के सिक्के पर हाई क्राउन बना होता है और मिंट मार्क की पहचान स्मॉल डॉट के रूप में की जाती है। कलकत्ता मिंट के सिक्के पर हाई क्राउन बना होता है और इसका कोई मिंट मार्क नहीं होता, यानी वर्ष 1944 के नीचे जो जगह है वहां पर कोई निशान नहीं होता। तो दोस्तों वर्ष 1944 के सभी तरह के सिक्कों के कलेक्शन के लिए आपको 7 तरह के सिक्के इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब अगर बात करें इन सिक्कों की कीमत की, तो ये सिक्का जो कलकत्ता मिंट का है वह सबसे ज़्यादा कीमती सिक्का है, जिसकी कीमत है 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक उनकी कंडीशन के हिसाब से, यानी फाइन कंडीशन से लेकर यूएनसी कंडीशन तक के सिक्के की कीमत 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है। बॉम्बे मिंट के सिक्कों की कीमत 15 रुपये से लेकर 75 रुपये तक है। लाहौर मिंट के सिक्के की कीमत 25 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है। वर्ष 1945 में भी 3 तरह के मिंट के द्वारा सिक्के जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर मिंट में। वर्ष 1945 में जितने भी सिक्के बनाए गए थे सभी में फ्लैट क्राउन का प्रयोग किया गया था और कलकत्ता मिंट का सिक्का बिना किसी मार्क का होता था। लाहौर मिंट के सिक्के में वर्ष के नीचे कैपिटल लेटर एल लिखा हुआ होता था और बॉम्बे मिंट में 2 तरह के सिक्के बनाए गए थे, एक में मिंट मार्क डायमंड बना होता था और दूसरे में मिंट मार्क डॉट बना होता था। तो इस तरह वर्ष 1945 के सभी 1 पैसे के सिक्कों की कलेक्शन के लिए आपको कुल 4 तरह के सिक्के इकट्ठे करने होंगे। कलकत्ता मिंट का 1 सिक्का, लाहौर मिंट का 1 सिक्का और बॉम्बे मिंट के 2 सिक्के। वर्ष 1945 के सिक्कों की वर्तमान में कीमत बॉम्बे और कलकत्ता मिंट की 15 रुपये से लेकर 75 रुपये तक है और लाहौर मिंट का सिक्का इन दोनों से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। वर्तमान में उसकी कीमत है 25 रुपये से लेकर 300 रुपये तक सिक्के की कंडीशन के हिसाब से। दोस्तों अब है इसी सीरीज का आखिरी सिक्का वर्ष 1947 का। वर्ष 1947 में बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनटों में सिक्के जारी किए गए थे और दोनों ही मिंट के सिक्कों पर हाई क्राउन का प्रयोग किया गया था और इनके पहचान के लिए बॉम्बे मिंट के सिक्कों पर डायमंड बना होता था और कलकत्ता मिंट के सिक्कों पर कोई मार्क नहीं होता था। वर्ष 1947 के 1 पैसे के सिक्कों की कीमत 15 रुपये से लेकर 75 रुपये तक है उनकी कंडीशन के हिसाब से, फाइन कंडीशन से लेकर यूएनसी कंडीशन तक। दोस्तों ये थी 1943 से लेकर 1947 तक बनाए गए 1 पैसे के सभी सिक्के के बारे में जानकारी। तो अब अगर आप इन सिक्कों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो मैं आपकी सुविधा के लिए कुछ बातें ब्रीफली बता देता हूं कि जिसको जानकर आपका कलेक्शन करना आसान हो जाएगा। नंबर 1, राउंड क्राउन का सिक्का सिर्फ वर्ष 1943 में ही बनाया गया था। नंबर 2, सिक्कों में जो डिफरेंट न्यूमेरल्स फॉन्ट्स हैं वे भी वर्ष 1943 के ही सिक्कों में है। नंबर 3, वर्ष 1944 में 4 तरह के मिंट के सिक्के बनाए गए थे। नंबर 4, वर्ष 1945 में सिर्फ 2 मिंट द्वारा ही सिक्के बनाए गए थे और आपको सभी वर्षों के कुल मिलाकर 20 सिक्के इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब आपका यह एक कलेक्शन पूरा होता है 1 पैसे के सिक्के का। दोस्तों
यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, और साथ ही आप बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा जारी किया गया नया वीडियो सबसे पहले मिल सके और आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी दूसरे सिक्के के साथ। बाय बाय।